मुल्क की नज़रें इस इलेक्शन पर हैं और हमें तवक्को है कि पाकिस्तान को इस मामले में शर्मिंदगी नहीं होगी कि हम कश्मीर के अंदर भी गैर मुतनाज़ा इलेक्शन ना करवा सकें। हमारी ये मुकम्मल सोच है, हमेशा से है, आज भी है कि कश्मीर के अवाम की राय का एहतराम किया जाए, कश्मीर के अवाम की वोट को इज्जत दी जाए। कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से उन्होंने एक बड़ी मुस्बत सियासत भी की है, मुस्बत तरीके से हुकूमत भी चलाई है, कश्मीर के मसले को जिंदा रखा है और फारूक हैदर साहब की जो खिदमात इस सिलसिले में हैं, मैं समझता हूँ वो तारीखी हैं और शफाफ तरीन हुकूमत कश्मीर को इन्होंने पिछले 5 साल में दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक शफाफ इलेक्शन में एक भरपूर कामयाबी जो है राजा फारूक हैदर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हासिल करेगी। आपका बहुत शुक्रिया। जैसा मोहतरम शाहिद साहब ने कहा, एक तो मैं सबको वेलकम करता हूँ, अपनी बेटी मरीम साहबा को करता हूँ, शाहिद साहब को करता हूँ, एस इकबाल साहब को करता हूँ, परवेज रशीद साहब को करता हूँ, अपने इस भाई को करता हूँ। सभी अजीज़ हमारे कश्मीरी हैं ये भी। तो वो इस हवाले से हमने इफ्तार का एहतमाम किया इसलिए कि अखबारात के ज़रिए हम भी जो है वो गैर मुल्की अखबारात या कहीं नेट पे BBC से पढ़ के पता चलता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के बारे में कोई बैकडोर चैनल से जो है ना वो कोई उसके बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं। अब बात यह है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। एक तो 73 साल है पाकिस्तान के अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर के बारे में, बड़ी मिसाली है वो। और कश्मीरी इतने गए गुजरे नहीं है कि अपने पाकिस्तानी भाइयों की बेटियों की कुर्बानियों को जो है वो उनको जो है वो एक तरफ छोड़ दें। दूसरा एक आज खुद कश्मीरी फरीक है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान फरीक है यूएन रेजोल्यूशंस के तहत। कोई भी इकदाम न हिंदुस्तान उठा सकता है एक तरफा, न पाकिस्तान उठा सकता है। 1957 की जो करारदाद है 122 वो दोनों को पाबंद करती है। अगर पाकिस्तान गया था हिंदुस्तान को पाबंद करवाने के लिए तो वो पाकिस्तान पर भी पाबंदी, चूँकि दोनों उसके सिग्नेटरी है। तो इस हवाले से ये है कि अपना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है। दोनों तरफ से कश्मीरी जो है उसमें सारे स्टेक होल्डर है, मुसलमान भी हैं, गैर नॉन मुस्लिम भी हैं, रियासत जम्मू कश्मीर जो रहने वाले, फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी है। यहाँ पर भी पता चलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है, हमारी लीडरशिप इसको भी पता चले, ताकि एक को भी उस अमांगी के साथ जो है ना एक वो आगे बात की जा सके। तो ये वो बुनियादी बात थी जिसके लिए हमने आज को अपनी लीडरशिप को यहाँ पर बुलाया है। शहबाज शरीफ साहब कहने लगे कि सदर पार्टी के कि मुझे पहले पता, मैंने कहा जी आपका हमें पता नहीं चल रहा था कि आप जेल में होंगे, कब होंगे, बाहर ये छोड़ते आपको कि नहीं छोड़ते। तो इंशाल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। राय साहब जो है वो भी कोई उनको भी बीमार हुआ है, शायद कोई कोरोना की हल्की सी अलामात है या फ्लू का मामला उनका, तो वो फिर ये है कि इसलिए वो हजरात तशरीफ़ नहीं ला सके। तो बुनियादी बात यह है कि हमने इनको इसलिए बुलाया है अपनी लीडरशिप को कि वो हमारे जो है वो कोई अगर कोई ऐसे इबाम पैदा होता है, कोई गलतफहमी पैदा ना हो, इसलिए कि 73 साल का साथ है, बड़ा पुराना। और ये हमने कायद आज़म के साथ किया था 44 में, ये भी बताएं बात आपको, 44 में कायद आज़म के साथ किया था श्रीनगर और जम्मू में। तो ये इसको इन कुर्बानी को रायगान नहीं जाना चाहिए। इमरान खान की खारजा पॉलिसी मुझसे मुतमईन है आप, स्पेशली इंडिया के हवाले से? नहीं जी, मैं कब मुतमईन हूँ जी? आप मुतमईन है, पाकिस्तान में लोग मुतमईन है, तो मुझे पूछिए आप है कि मुस्लिम लीग बनाई गई तो मियां साहब ने 10 रोज वहाँ दौरा किया, मुस्लिम लीग को बड़ा मजबूत बनाया। तो आज 5 साल हो गए कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत कायम है। अब तो मियां साहब इस वक्त तो नहीं है, तो आने वाले इलेक्शन में आपका वहाँ क्या प्रोग्राम होगा पूरे आज़ाद कश्मीर के हवाले से? वहाँ क्या प्रोग्राम होगा पूरे आज़ाद कश्मीर के हवाले से? जी बिल्कुल, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर के सिलसिले में जो ये हुकूमत कुछ मुझे इससे कुछ साजिश की, कुछ खिचड़ी पकने की बू आ रही है। और ये जो अवाम, पाकिस्तान के अवाम से खुफिया रख के और ख़ुसूसन कश्मीरियों से इस चीज़ को खुफिया रख के चंद लोगों के दरमियान अगर फ़ैसला साजी कोई की जा रही है या कोई खिचड़ी पक रही है,
पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पता नहीं है, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़रीक है कश्मीरी, उनको पता नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जो इस जद्दोजहद के साथ कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ भी देते आए हैं, सपोर्ट भी करते आए हैं, उनको पता नहीं है, तो फिर किसको पता है? तो अगर ये समझते हैं कि इस किस्म की कोई साजिश करके, कोई जोड़ तोड़ करके ये कोई फ़ैसला कर देंगे, जिस तरह कश्मीर पहले इन्होंने इंडिया की झोली में फेंक दिया, एनेक्स कर दिया उसको, इस तरह ये अगर कोई और काम करने चाह रहे हैं जिसके लिए ये राह हमवार कर रहे हैं, तो ये सुन लें कि ऐसा हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इसमें कश्मीरियों की मर्ज़ी भी शामिल होगी, कोई भी अगर आपने इसका हल देखना है तो उसमें कश्मीरियों की और पाकिस्तानियों की मर्ज़ी भी शामिल होगी। इसमें आप अपने आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने कश्मीर के इलेक्शंस की बात की, तो कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल वो हमारा अपना इलेक्शन है। मियाँ साहब इंग्लैंड से बैठ के इन टच हैं पूरी पार्टी के साथ, और हम प्लान कर रहे हैं कि अपनी कैंपेन को भरपूर तरीके से चलाएं। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल राजा फ़ारूक हैदर साहब की लीडरशिप में, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में काम हुए हैं, खिदमत हुई है, जिस तरह से ये हुकूमत चलाई है इन्होंने, वो अपनी मिसाल आप है। और इस वक्त कश्मीरियों का जो आज़ाद कश्मीर के जो भी जितने भी अवाम हैं, उनका जो ट्रेंड है क्लियरली मुस्लिम लीग नून की तरफ है, और मुस्लिम लीग नून की फ़तह इंशाअल्लाह ताला यकीनी है। लेकिन हम ज़रूर जाएंगे, मैं जाऊंगी, पार्टी के दीगर सीनियर मेंबरान हैं वो जाएंगे, हम कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे, जाके उनके साथ मिल के उनके पास जाके हम उनको अप्रोच भी करेंगे, कैंपेन भी चलाएंगे, और इसमें इंशाअल्लाह आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। अच्छा मैडम साहब, ये बताइएगा कि आपके एक इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर बारी-बारी कर लेना किया जा रहा है, खासतौर पर आपके एक साथ साथी जमात अब जो आपसे लगा हो गई पीडीएफ से, उनकी तरफ से भी कि देखें जी अब तो मरीम नवाज ने भी इस चीज़ को साबित कर दिया है कि हमारी लड़की ठीक थी और मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट चाहे, और ये साजिश, उन्होंने इसको कोई साजिश का नाम दिया। असल हकीकत क्या है इस इंटरव्यू में, आप क्या कहना चाह रही थी, वजाहत कर दें। मेरा जो इंटरव्यू है वो बहुत क्लियर है। मैं ये कह रही थी, और आज मैं फिर दोहरा देती हूँ कि मैं ये कह रही थी कि अगर हम पर हो तो हम पूरी तरह इनको एक्सपोज होने का मौका देना चाहते हैं, ताकि ये जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जूते पॉलिश करो और एक पपेट बनो और आके अवाम के सरों पर मुसल्लत हो जाओ, एक RTS का बटन बिठा के वो दबा के और उसके बाद उसको बिठा के और अवाम के वोट चोरी करके मुसल्लत हो जाओ। और जब आप मुसल्लत हो जाओ तो क्योंकि आप कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं आते, क्योंकि आप अहलियत की बुनियाद पर नहीं आते, तो आप फिर मुल्क का वो हशर करते हैं जो इस नाअहल और नालायक हुकूमत ने, जिसके क़यादत इमरान खान कर रहे हैं, वो हाल होता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस लानत का, मैं इस लानत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगी, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी एक लानत ही मैं कहूँगी कि जिसकी वजह से उनके ऊपर ये मुश्किलात आज आई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका हमेशा के लिए ख़ात्मा हो। लेकिन मैंने जो बात की थी वो ये कही थी कि हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये अवाम 5 साल इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी रही जहाँ तक प्रोपेगेंडा की बात है, तो जब आपके पास कोई दूसरी बात या अपने डिफेंस में आपके पास जब कोई बात करने के लिए ना हो, तो आप तोड़ मरोड़ कर अगर अगले का बयान पेश करें तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है आपको अपने डिफेंस में अपनी बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरी बातें करें, और वो भी गलत। जावेद लतीफ़ साहब की जहाँ तक बात है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ कि रियासत जो है वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनके जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको सच बोलने पर, गलत को गलत कहने पर, हक को हक कहने पर, हक गोई पर सज़ाएं, जाली सज़ाएं नहीं दिया करती। और जावेद लतीफ़ साहब भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने मुहिब्बे वतन हम सब हैं, आप सब हैं, हर पाकिस्तानी है। तो जो बात आपको नुकसान पहुंचा रही है, या आप जो बात अगर कोई आइन और कानून की बात कर रहा है और उसकी खिलाफ वर्जी और उसको पाँव के नीचे रोंदने के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, तो वो तो फिर उसको आप अगर ये कह देंगे गद्दारी के ज़ुमरे में ले आएंगे, तो इस तरह तो फिर बहुत सारी पूरा पाकिस्तान ही गद्दार है, किस किस को सजाएं देंगे आप। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही बुरा इक़दाम है, और जितनी जल्दी उनको इंसाफ मिले
उतना ही अच्छा है। मैडम क्या कहेंगे आप स्कैंडल वाले लोग आज प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, शुगर स्कैंडल में जो इन्वॉल्व थे लोग, उन पर क्या कमेंट करेंगे आप? सवाल क्या आपका, मैं क्या कमेंट करूँ उसके बाद? जहांगीर तरीन की बात करेंगे, उनका ग्रुप जो है प्रेशर सुना मिला, उन्होंने ये बाहर आके कहा है मीडिया को, उन्हें यकीन दिलाया गया कि वो इस केस से बाहर आ जाएंगे उनके साथ। लेकिन इसमें तो बाकी लोग भी है, जैसे नून लीग के कुछ लोग एक्चुअली उनको ये यकीन नहीं दिलाया गया। ये इमरान खान ने अपनी टूटती हुई जमात को खुद को यकीन दिलाने की एक तिफल तसल्ली देने की कोशिश की है और उसको रोकने की कोशिश की है कि वो इकदाम ना हो, लेकिन अब वो रुकेगा नहीं। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे, आपने देखा कि NA 249 पे आप ही के एक चैनल पे, आई थिंक समा TV चैनल ने एक खबर एयर की थी, उसमें कोई आई थिंक डॉक्यूमेंट्री थी या क्या थी, मैंने देखी वो, मैंने ट्वीट भी की कल कि जब ये NA 249 में इलेक्शन कैंपेन के लिए PTI गई तो वहाँ पर उनको आवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा और उनको वहाँ से उल्टे पाँव भागना पड़ा। तो बात ये नहीं है, NRO इमरान खान किसी और को नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा, इलेक्शंस करीब आते जाएंगे, तो इनको पता चलेगा कि इनकी नाअहली और नालायकी, तारीखी नाअहली और नालायकी, और जो आवाम के ऊपर इन्होंने मजालिम ढाए हैं महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, और हर महाज पे जो ये फेल हुए हैं, उसका खुमियाजा तो अब इनको भुगतना पड़ेगा। और उसका जो बोझ है उनके MNAs और MPAs नहीं उठा सकते। उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है। उनको ये पता है कि अवाम उनके गिरेबान पकड़ेंगे और उनको ये भी पता है कि हम PTI की टिकट से अब अपना अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये NRO इमरान खान अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। अच्छा मैडम, ये बाकी ज़मीनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की है। अब जो है कश्मीर में जो है PTI की तमाम लोग जो है खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का नाम ले दे, किसी और का नाम लिया जाए, वो इन मामलों में सरगर्म में, तो कैसे बचेंगे, कैसे इन चीज़ों को एक्सपोज करेंगे? जैसे डस्का में किया, और मैं ये समझती हूँ कि डस्का के अंदर जिस तरह अवाम ने पूरे कुव्वत के साथ, जुर्रत के साथ वोट चोरों को न सिर्फ उनके हाथों को रोका है, बल्कि उनको रंगे हाथों पकड़ा है और उनको सजा दिलवाई है, उनके हाथों से अपनी सीट छीनी है। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी जमात नहीं रही जो शराफत से मार खा लेती थी और शराफत की ही सियासत करती थी। अब मुस्लिम लीग नून मुकाबला करती है, करेगी। अगर गिलगित बल्तिस्तान और 2018 इलेक्शंस का रिपीट अगर आज़ाद कश्मीर में किया गया तो मुस्लिम लीग नून, उसका वर्कर, उसका वोटर और अवाम उसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि राजा फारूक हैदर साहब जो हैं वो एक बहुत दबंग, दलेर और हक़-गो इंसान हैं। अगर उनके मैंडेट पे, मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पे किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो ये निगलना उनके लिए आसान नहीं होगा। अच्छा मैडम, एक मैं बात जी, मैं एक बात बता दूं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली जो है ना, वो फिर मोदी के और हिंदुस्तान के बयानी की तायद में होगा। ये मैं साफ बता दूं, बिल्कुल ये हिंदुस्तान को फ़ायदा देने की बात होगी और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोगों को या महाजिर मुकीम पाकिस्तान को पाकिस्तान से बदजन करने की कोशिश होगी। और ये एक तो सवाल पैदा हम ये होने नहीं देंगे, जो मर्जी कर ले। लेकिन अगर किसी ने ये कि इस तरह की बात की तो ये फिर मोदी के फ़ायदे में हो जाएगा, हिंदुस्तान के फ़ायदे में होगा। पाकिस्तान का जितनी भी सरमायाकारी है कश्मीर के अंदर जो की है, जो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के अवाम ने दी हैं, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इदारों ने दी हैं, फ़ौज ने दी हैं, ये सारी फिर खाक में मिल जाएंगी। ये मेरी बात है। अच्छा मैडम, मैं एक बात और बहुत ज़रूरी है वो मैं करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, स्टूडेंट्स हैं जो अब अपने A लेवल्स और O लेवल्स के कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, A लेवल्स के तो शुरू हो चुके हैं, उनको बारहा रिमाइंडर्स के बावजूद, बारहा उनको अलर्ट करने के बावजूद कि ख़तरा है बच्चों की जानों को, बाकी मुल्कों ने, स्पेशली जो बाकी मुल्क है रीजन में, उन्होंने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको डिले किया है। बल्कि कुछ ने तो जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स हैं ग्रेड्स की, उनके ऊपर बेस करके रिज़ल्ट्स जो हैं वो भेजे हैं। तो पाकिस्तान ने ये फ़ैसला क्यों किया, पाकिस्तान की इस जाली हुकूमत ने ये फ़ैसला क्यों किया कि आवाम को और बच्चों को इस तरह से एक्सपोज कर दिया और
अव्वल तो पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत कोरोना को रोकने में नाकाम हुई है, SOPs को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हुई है, अवाम की हिफाजत करने में नाकाम हुई है, हर चीज़ में बुरी तरह नाकाम हुई है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या वो हस्पतालों में अरेंजमेंट्स हों या वो अवाम के अंदर अवेयरनेस रेज करने की या SOPs इम्प्लीमेंट कराने की बात हुई। लेकिन यहाँ तो अवाम के मुस्तकबिल का, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनकी ज़िंदगियों का सवाल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने उनको डेंजरसली एक्सपोज कर दिया और A लेवल्स का पहला इम्तहान जो हुआ है उसमें आपने देखा है कि किस तरह वहाँ पर कोई सिक्योरिटी सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं थे, कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे। और अगर एक भी बच्चे को अगर कोरोना हुआ, उसकी ज़िंदगी को या उसकी सेहत को कोई ख़तरा लाहक हुआ, तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाए। और मुझे ये पता चला है कि वहाँ पर जो नाक़िस इंतज़ामात की वजह से बच्चों को की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला गया और कुछ बच्चों को वहाँ पर कोरोना हुआ है, मैंने ये सुना है। तो मैं ये इमरान खान से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके अगर बेटे हों, मैं शफकत महमूद साहब से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी औलाद हो तो आप इसी तरह उनको इन्हीं सर्कमस्टांसेस पे, इन्हीं सराउंडिंग्स पे एक्सपोज करेंगे, इसी तरह उनकी जानों को, उनकी सेहत को ख़तरे में डालेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहती हूँ अब भी वक्त है इन इम्तहानात को डिले करें जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं। आखिरी सवाल प्लीज। आसिफ आप करने से एक देती हूँ, मैं देती हूँ। सीनियर सहाफियों को जो मीडिया पे इन्फ्लुएंस राय आमा जो है उसको उस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें बुला के 7-7 घंटे की ब्रीफिंग दी जाती है और गुमनाम और अंधे इल्जामात लगाए जाते हैं कि फलां अपने जोर में गिरा, फलां का कश्मीर का बयान गलत था, और फिर ये वो गुमनाम बयान जिन्हें ऑन भी नहीं किया जाता, अगर ऑन करें तो फिर इसका जवाब भी आता है। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। जिनको मुझे नहीं पता कि किसके बारे में ये बात कही गई है, लेकिन दो चीज़ें, एक तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए। आप इस कुर्सी पर, आप इस इदारे के सरबराह हैं जहाँ पर आपको कहीं भी पॉलिटिक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आनी चाहिए। आपको अपनी जो दायरा कार है वो अपने आईनी दायरा कार तक महदूद रखना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ का। इससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर है फिर आवाज़ तो उठेगी। और पता नहीं किसके बारे में ये बात की गई है कि वो अपने ज़ोर से खुद ही गिर गए। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये मियाँ साहब की तरफ इशारा है तो मियाँ साहब तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपने बहुत कोशिश उनको की गिराने की। कौन सा दुनिया का इंतकामी हरबा और कार्रवाई है जो आपने उनके ऊपर नहीं इस्तेमाल की? वो तो आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरे कद के साथ, पूरी आबोताब के साथ, पूरी जोर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं और उनको जो गिराने वाले हैं उनका समझना मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बस थैंक यू। एक और बात, मैं इस्लामाबाद आई हूँ, यहाँ पर अबसार आलम साहब पर हमला किया गया। उनको ब्रॉड डे लाइट में जिस तरह पार्क में वॉक करते हुए सामने से आके गोली मारी गई, मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करती हूँ। और अगर वो आप किसी भी आपकी पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं जो कि मैं समझती हूँ हक गोई है, उन्होंने गलत को गलत कहा क्योंकि वो जानते हैं, वो जब चेयरमैन पेमरा रहे हैं तो उनको ये पता है कि किस तरह से मामलात को चलाया जाता है। अगर वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, अगर वो गलतियों की निशानदही करते हैं, तो उसको साइलेंस करने का, उसको खामोश करने का, डिसेंट की आवाज़ को, ये तरीका नहीं है। ये किसी भी जमहूरी मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ है वो बहुत ही एक गलत रिवायत है जिसको ख़त्म करना चाहिए। और ये लोगों की जानों को पर हमला करना, उनको खामोश कराने की कोशिश करना, किसी को जेल में डालकर, किसी को गोली मारकर, ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये बहुत बुरा वाक़या है, मैं इसकी जितनी भी मजम्मत करूँ कम है। क्या है जी, आप भी पूछ लो, चले पूछ लें। ओहो भाई पूछ, मैं खड़ी हूँ ना, पूछें। शॉर्ट क्वेश्चन है। आर्मी चीफ ने इसी हफ्ते सहाफियों से मुलाकात की और कहा कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर भेज दिया। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम कोट करके वो कह रहे हैं कि उनने इजाज़त दी थी भारत से बातचीत करने की। इस पर आपका क्या पार्टी का मौक़िफ़ है? दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म एक सेकंड, आप भी दे दें, लेकिन भारत से
मैं एक जुमला बस कह दूं, उसके बाद ये अपनी बात खुद करते हैं कि भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं और चुपचाप आप क्या डील उनसे कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में बैठ के, क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो अवाम के सामने बात आनी चाहिए। अब आप अपना बता दें प्लीज। देखिए, बात ये है, कश्मीर का मसला कोई खेल नहीं है। जो बात ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड है, जो बात रिकॉर्ड में होगी उसका जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक ही